नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिका में ओरेगोन के पोर्टलैंड क्षेत्र में 2 बैलेट ड्रॉप बॉक्स में आग लगने की घटनाओं पर संघीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। वे इसके साथ वॉशिंगटन के नजदीकी वैंकूवर क्षेत्र में दूसरी बार आग लगने की घटनाओं की भी जांच में जुटे हुए हैं। पोर्टलैंड पुलिस ब्यूरो ने बताया कि अधिकारियों ने ओरेगोन में सोमवार को लगभग 3:30 पर बैलेट ड्रॉप बॉक्स में आग लगने की घटना की जानकारी पाकर तुरंत घटनास्थल पर वो पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत आग पर काबू पा लिया, लेकिन हादसे में कई बैलेट्स नष्ट हो गए। इजरायल ने लेबनान में एक्टिव चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में हसन नसरल्लाह के खात्मे के बाद एक बार फिर हिजबुल्लाह को नया सरगना मिल गया है। हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को संगठन का नया चीफ नियुक्त किया है। वह इससे पहले हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था। हिजबुल्लाह ने लिखित बयान जारी कर बताया कि उनकी शूरा काउंसिल ने सहमति से कासिम का चुनाव किया है। नईम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। नसरल्लाह के हिजबुल्लाह का चीफ चुने जाने के बाद भी नईम डिप्टी चीफ की जिम्मेदारी निभाते रहा। ईरान पर इजरायल के भीषण हमलों के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि तेहरान इसका क्या जवाब देगा। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियन ने रविवार को कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम अपने लोगों, राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करेंगे और इजरायल के हमले का उचित जवाब देंगे। ईरानी राष्ट्रपति ने इस दौरान अमेरिका पर भी निशाना साधा। ईरानी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल अपनी आक्रामकता और अपराध जारी रखता है तो तनाव बढ़ जाएगा। उन्होंने अमेरिका पर इन अपराधों को करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA ने भी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के हवाले से कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन वह उचित समय पर इजरायल के किसी भी हमले का जवाब देगा। ब्राजील ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI में शामिल होने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही भारत के बाद ब्राजील ब्रिक्स संगठन का दूसरा देश बन गया है जिसने चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष सलाहकार सेल्सो एमोरिम ने कहा है कि ब्राजील चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं होगा और इसके बजाय चीनी निवेशकों के साथ सहयोग के वैकल्पिक रास्तों की तलाश करेगा। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेल्सो एमोरिम ने कहा है कि ब्राजील चीन के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है, लेकिन बिना किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना। ब्राजील का ये ऐलान चीन की कम्युनिस्ट सरकार के लिए बड़ा झटका है, खासकर तब जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 नवंबर को ब्राजील का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। चीन की कोशिश थी कि जिनपिंग की ब्राजील यात्रा को राजकीय यात्रा का मुख्य आकर्षण बनाया जाए, लेकिन अब ब्राजील ने प्रोजेक्ट से ही बाहर रहकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में एक बस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में मंगलवार दोपहर भीषण बस दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हुआ और एक निजी बस सलेसर से लक्ष्मणगढ़ जा रही थी और फ्लाईओवर के पास मुड़ते समय दीवार से जा टकराई। घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पताल ले जाया गया। 7 की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया। सीकर के पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि बस ने
अचानक नियंत्रण खो दिया और फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 35 से अधिक घायल यात्रियों को लक्ष्मणगढ़ और सीकर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए राहत कार्य शुरू किया। राजधानी निवासियों को इस बार दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। राजधानी में पानी की समस्या का मुख्य कारण गंग नहर और यमुना नदी से जल आपूर्ति में कमी है। इस समय गंग नहर में सफाई का कार्य चल रहा है, इस कारण गंग नहर से जल आपूर्ति बंद कर दी गई है। वहीं यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा जो है सामान्य से कहीं अधिक हो गई है, जिससे जल शोधन संयंत्रों पर सीधा असर पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, चंद्रावल, सोनिया विहार और भगीरथी जल शोधक संयंत्र इस समय अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी के पानी में अमोनिया की अधिकता के कारण जल को शुद्ध करने में दिक्कतें आ रही हैं। यमुना में अमोनिया का स्तर 1 ppm से अधिक हो गया है, जबकि जल शोधन के लिए इसकी सुरक्षित मात्रा 0.5 ppm से कम होनी चाहिए। अमोनिया की अधिकता के चलते संयंत्रों में जल शोधन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पानी की आपूर्ति कम हो गई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एनएचएम कर्मचारियों को दीपावली के शुभ अवसर में आपको बता दें कि एनएचएम के निदेशक ने एक पत्र जारी कर जोर का झटका दे दिया है। निदेशक के पत्र में दिए गए सेवा नियमों के लाभ को निरस्त करने का काम किया गया है और इस आदेश के बाद एनएचएम कर्मचारियों में न केवल हड़कंप मचा हुआ है, बल्कि भारी रोष भी है। पूरे प्रदेश में करीब 17,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। अकेले महेंद्रगढ़ जिले में इन कर्मचारियों की संख्या करीब 500 से ज्यादा है। सेवा नियमों को निरस्त करने के बाद अब इन कर्मचारियों को साल में 2 बार मिलने वाला महंगाई भत्ता फ्रीज हो गया है। बिहार के पटना में 28 अक्टूबर को हुए टनल हादसे में मरने वाले मजदूरों की संख्या 2 हो गई है। इससे पहले तक पुलिस ने एक ही मजदूर की मौत का दावा किया था, लेकिन आज पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुद 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि की है। दरअसल एनआईटी मोड़ पर एग्जिट पॉइंट के पास मेट्रो टनल में यह हादसा हुआ था। इसके बाद 2 मजदूरों को रेस्क्यू करके निकाला गया था। कहा गया कि 3 मजदूरों पर ब्रेक फेल होने की वजह से लोको पिकअप चढ़ गया था और बताया ये भी जा रहा है कि टनल के अंदर नाइट शिफ्ट में मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान एक लोको पिकअप का ब्रेक फेल हो गया और वह मजदूरों पर चढ़ गया। एक स्थानीय ने बताया कि लोको पूरा फुल और ओवरलोड था और उसे लोड करके अंदर भेजा गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज़।